बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस लेक्चर CS 506 के लेक्चर 12 के अंदर हम फिर से जो है वो इवेंट हैंडलिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इवेंट हैंडलिंग को जो है वो अच्छे से कवर किया था, लेकिन आज हम उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और कुछ उसके मज़ीद जो है मेथड्स को अच्छे से देखेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड थिंग, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किया तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप प्लीज़ उस लिंक के ज़रिए प्रीवियस तमाम लेक्चर्स जो है वो वॉच कर सकते हैं। थर्ड चीज़ दोस्तों, जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स आती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, या जितने भी क्विज़ हैंडआउट्स या मान लें आपके GDBs आते हैं दोस्तों, उनकी इन्फॉर्मेशन या उनके बारे में न्यूज़ हम तक मोस्टली कई दफ़ा नहीं पहुंचती। हमें नहीं पता चलता कि ये वाली असाइनमेंट आई हुई है ख़ास तौर पे। तो जब दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आपकी कोई असाइनमेंट आए कोई भी, तो आप उसकी फ़ाइल काइंडली हमारी वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दें। हमने अब आपको एक ऑप्शन या फीचर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि आइंदा से आप अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स की क्वेश्चन फाइल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। सो उसके लिए आपने हमारी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक के ज़रिए नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दिया गया, आपने उसके ज़रिए हमारी वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली जैसे ही आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना अकाउंट रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें अपलोड की ऑप्शन है। इस अपलोड के ऑप्शन के ऊपर जाके दोस्तों आप अपनी कोई भी फाइल, किसी भी टाइप की फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सो आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं वो तमाम की तमाम असाइनमेंट्स की उसी वक्त जैसे असाइनमेंट आए उसको उसी वक्त LMS से डाउनलोड करके उस क्वेश्चन फाइल को जो है फ़ौरन से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड कर दें, अपलोड ऑप्शन पे जाके, ताकि हमें पता चल जाएगा इस तरह कि अच्छा जी आपकी असाइनमेंट आई हुई है। सो हम उसका सोल्यूशन जो है वो रेडी क्विकली कर सकेंगे। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जी हैंडलिंग माउस इवेंट। आज दोस्तों हम जो हैंडलिंग के इवेंट्स जितना पढ़ेंगे उसमें हमने माउस इवेंट्स हैंडलिंग पढ़ना। अब माउस इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? कहता है GUI कंपोनेंट डेट इनहेरिट फ्रॉम कंपोनेंट क्लास। कहता है जितने भी हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इनहेरिट होते हैं, उनका ताल्लुक होता है किसके साथ? कंपोनेंट क्लास के साथ। फॉर एग्जाम्पल कहता है जैसे J पैनल, जैसे जावा पैनल होता है, J फ्रेम जावा का फ्रेम, एंड J बटन जितने भी जावा के बटन है, ETC वगैरह वगैरह। अब माउस हैंडलिंग दोस्तों क्या है? माउस हैंडलिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, ये देखो आप माउस को आगे पीछे मूव कर रहे हो, दिस इज़ अ माउस हैंडलिंग। कि यानी आप चाहते हो जब आप इस तरह माउस को आगे पीछे मूव करो, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो वो जो आप माउस को मूव करने पर जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो ना, उसको हम माउस इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है टू हैंडल माउस इवेंट्स, कि जब आप माउस को के इवेंट्स को हैंडल करते हो तो उसमें 2 टाइप्स के जो है वो इंटरफेस इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता ना इंटरफेस क्या चीज़ है? हम जब भी कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो वो इवेंट की जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को यूज़ करके हम अपना इवेंट का एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो तमाम के तमाम मेथड्स किस में होते हैं? किसी न किसी इंटरफेस के अंदर होते हैं। तो दोस्तों जो माउस इवेंट्स के जितने भी मेथड्स हैं ना, वो हमारे 2 जो है इंटरफेस हैं जिनके अंदर मौजूद हैं। यानी आपको 2 इंटरफेस हैं जो माउस इवेंट्स हैंडलिंग के लिए आप यूज़ करते हो, जिनमें पहला जो इंटरफेस है वो है जी माउस मोशन लिसनर और दूसरा माउस लिसनर। ठीक है। द क्लास डेट वांट्स टू हैंडल माउस इवेंट्स नीड टू इंप्लीमेंट द कोरिस्पोंडिंग इंटरफेस। कहता है जब भी आपने माउस इवेंट हैंडलर यूज़ करना होता है तो सबसे पहले आपने इन दोनों इंटरफेस में से कोई भी एक इंटरफेस चूज़ कर लेना। यानी यहाँ तो आपने अगर माउस मोशन लिसनर यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर लो, इंटरफेस यूज़ करो, इंपोर्ट कर लो, और अगर आपने ये माउस लिसनर यूज़ करना तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कहता है एंड नीड्स टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स इन दैट इंटरफेस। और जो इंटरफेस कहता है आप यूज़ करोगे उसके अंदर जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे मेथड्स को अपनी क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप इंटरफेस को डिफाइन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके अंदर डिफाइन करना ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अब दोस्तों माउस मोशन लिसनर, जैसे कि पहला हमने इंटरफेस पढ़ा जी माउस मोशन लिसनर और दूसरा माउस लिसनर। अब जो माउस मोशन लिसनर है इसके बारे में वो बता रहा कहता है यूज़ फॉर प्रोसेसिंग माउस मोशन इवेंट्स। यानी जितने भी आपके माउस के मोशन इवेंट्स हैं ना, इनको परफॉर्म करने के लिए हम माउस मोशन लिसनर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे माउस मोशन लिसनर के अंदर कौन कौन से प्रोसेसिंग आती है? जैसे माउस मोशन इवेंट्स इज जनरेट व्हेन माउस इज मूव्ड और ड्रैग्ड। कहता है इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, मूव्ड और ड्रैग्ड। अब मूव्ड क्या होता है? आप ये देखो मैं माउस को आगे पीछे मूव कर रहे हो, दिस इज अ मूव्ड। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग दोस्तों ये होता है, इसमें भी हम माउस को आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन शर्त इसमें ये होती है कि इसमें अपनी की को क्लिक करके रखना है। यानी ये जो आपकी माउस का लेफ्ट क्लिक बटन है ना, यानी क्लिक वाला बटन है, जिसके ज़रिए आप अपनी
कोई किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, पता ना, आप ऐसे क्लिक करके रखते हो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो इसको हम कहते हैं ड्रैग, ठीक है। तो जिसके अंदर आप सिर्फ जस्ट माउस को आगे पीछे मूव करो, इसको हम कहते हैं मूव, माउस को मूव करना। और अगर आप माउस की लेफ्ट की प्रेस करके फिर माउस को आगे पीछे मूव करो तो इसको हम कहते हैं ड्रैग्ड करना, ठीक है। अच्छा जी, अब माउस मोशन लिसनर इंटरफेस है, उसके अंदर दो हमारे पास जो है वो मेथड्स आते हैं, कौन कौन से, माउस ड्रैग्ड और दूसरा माउस मूव्ड। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास इंटरफेस है वो है जी माउस लिसनर इंटरफेस। अब माउस लिसनर इंटरफेस जो है वो कहता है इंटरेस्टिंग माउस इवेंट्स लाइक व्हेन माउस इज, कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरफेस है जिसके अंदर हम बहुत कुछ परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे प्रेस्ड का मतलब होता है जब आप कोई की प्रेस करते हो, रिलीज़ जब आप अपने माउस की आप छोड़ते हो, इसको हम कहते हैं रिलीज़ करना, तो ये दूसरा उसका मेथड हो गया। तीसरा क्लिक्ड, जब आप किसी चीज़ के ऊपर रख के ऐसे माउस के साथ क्लिक करते हो। एंटर, जब आप माउस के साथ अपनी बाउंड्री का जो बॉर्डर होता है, जैसे मान लो ये एक बॉर्डर है, आप इस बॉर्डर के ऊपर जब आप माउस लगे रहते हो उसको हम कहते हैं एंटर करना, ठीक है। और एग्जिट, जब आप अपनी किसी भी चीज़ के जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से जब माउस पीछे हटाते हो उसको हम कहते हैं एग्जिट करना, ठीक है। तो ये जितने भी आप काम करते हो ना, इसको हम किसके ज़रिए करते हैं, अपने माउस लिसनर के ज़रिए, माउस लिसनर इंटरफेस के ज़रिए। नेक्स्ट कहता है हैंडलिंग माउस इवेंट्स। अब उसने एक कोड एग्जांपल के ज़रिए आपको हैंडलिंग माउस इवेंट्स के बारे में समझाया हुआ है, और इसके अंदर उसने जिस माउस लिसनर को यूज़ किया ना वो माउस मोशन लिसनर है। दो तरह के हमने अभी इंटरफेस पढ़े हैं ना, एक माउस मोशन लिसनर और दूसरा माउस लिसनर। तो उसने प्रैक्टिकल दोस्तों जो आपको जिस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके दिखाया वो है माउस मोशन लिसनर। अब मैं भी आपको माउस मोशन लिसनर को इंप्लीमेंट जो है वो कंप्लीट करके दिखाता हूँ, चलें देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये क्लास है, इस क्लास को में अपना इंटरफेस इंप्लीमेंट करने से पहले आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन सी, इंपोर्ट java.awt.static, उसके बाद इंपोर्ट java.x.swing लाइब्रेरी स्टैटिक, और उसके बाद इंपोर्ट java.awt.event स्टैटिक। तो ये आपने 3 लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर लेनी है। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद अब आपने अपनी क्लास के ऊपर, जिस क्लास के ऊपर अपना जो लिसनर है, जो इंटरफेस है इंप्लीमेंट करना है, उस क्लास के आगे लिखे इंप्लीमेंट। तो मैंने इसी क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प्लीमेंट्स। अब इम्प्लीमेंट्स के आगे अपने इंटरफेस का नाम बताया, तो मेरे इंटरफेस का नाम है MOUSE, माउस मोशन लिसनर। चलें जी, तो माउस मोशन लिसनर, तो ये मेरे इंटरफेस का नाम हो गया। अब इस इंटरफेस के अंदर दो आपके पास मेथड्स आते हैं, वो दोनों मेथड यहाँ पे सबसे पहले वो दोनों मेथड जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हम किसी भी इंटरफेस को किसी क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले हम लिखते हैं ऐसे ओवरराइड, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक, और पब्लिक के अंदर पब्लिक के बाद वाइड, और वाइड के बाद अपने उस मेथड का नाम। तो मेरे पहले मेथड का नाम क्या है, हमने अभी देखा था कि माउस मोशन लिसनर जो इंटरफेस है इसके अंदर 2 मेथड आते हैं, कौन कौन से, एक माउस ड्रैग्ड और एक माउस मूव्ड, ठीक है। तो MOUSE माउस ड्रैग्ड, पहला ड्रैग्ड, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा माउस इवेंट, सॉरी MOUSE माउस मोशन इवेंट सॉरी मेरे इसका सिर्फ क्लास होती है, सिर्फ इसकी एक ही क्लास होती है माउस इवेंट, ठीक है। इसमें दोनों आपके इंटरफेस के फेस के अंदर एक ही सेम क्लास है जिसका नाम है माउस इवेंट, ठीक है। चलें, इतना हो गया। उसके बाद इसी तरह इसको डुप्लीकेट करके एक और मेथड है उसको भी आप इंप्लीमेंट करें। तो उस मेथड का क्या नाम है, उस मेथड का नाम है माउस मूव्ड, MOVED मूव्ड। चलें, मूव्ड कर लिया आपने। तो दोनों मेथड आपने इंप्लीमेंट सबसे पहले कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों वो कंपोनेंट्स बताने हैं। जैसे कि आपको पता ना, कोई भी इवेंट लगाने के लिए हम 3 काम करते हैं। पहले अपने कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट के ऊपर अपना लिसनर ऐड करते हैं, तीसरा फिर उनकी रजिस्टर करते हैं उन दोनों को आपस में, ठीक है।
तो पहला अपने इवेंट दोनों जो हैं वो कंपोनेंट जिनके ऊपर आपने ये लगाना है, यानी अपना वो जो इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है उन कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। सबसे पहले दोस्तों ये जो माउस मोशन लिसनर है ना, ये हम मोस्टली किसके ऊपर लगाते हैं, अपने पूरे के पूरे जे फ्रेम के ऊपर। तो आप यहाँ पर लिखें जे फ्रेम और जे फ्रेम को अपने नाम दे दिया माई फ्रेम का। तो ये पहला कंपोनेंट मैंने बना लिया, ठीक है। दूसरा मैंने कंपोनेंट बनाना है जे लेबल के नाम से। जे लेबल क्या होता है, जे लेबल समझते क्या होता है, लेबल, जैसे ये लेबल लिखी हुई है, जैसे ये टेक्स्ट दोस्तों जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं लेबल, ठीक है। चलें, तो ये दो कंपोनेंट मैंने बना लिए। अब इन कंपोनेंट के बाद मुझे एक चाहिए मेथड इनिट के नाम से, मैंने मेथड बना लिया यानी इनिशियलाइजेशन। और इस मेथड के अंदर मैं आया और इस मेथड के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने इस फ्रेम का अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे अपना कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, दोनों कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब इनको डिफाइन करना है मैंने, यानी इनको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने लिखा माई फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। अब आपने इस जे फ्रेम को आपने ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए आपने क्या लिखना है, आपने लिखा माई फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और इसकी राउंड ब्रेसेस के अंदर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। तो ये आप लिखते हो। चलें, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपने अपने इस जे फ्रेम के ऊपर जो टाइटल सेट करना है उसको लिखा, आपने लिखा माई फ्रेम डॉट सेट टाइटल और राउंड ब्रेसेस के अंदर आपने डबल कोट्स अंदर लिख दिया माई फर्स्ट GUI एप्लीकेशन। चलें, ये इतना लिख दिया आपने। उसके बाद अपने इस फ्रेम का आपने साइज सेट किया, तो उसके लिए आपने कहा माई फ्रेम डॉट सेट साइज। उसके लिए सबसे पहले आपने उसकी विड्थ बताई, तो आपने कहा लेट्स से विड्थ 500 पिक्सल एंड कॉमा हाइट 500 पिक्सल कर दिया। उसके बाद अब आपने अपने फ्रेम का जो है वो लोकेशन सेट की कि मैंने इसको अपनी इस स्क्रीन पे किस लोकेशन पे अपने फ्रेम को क्रिएट करना है, यानी एक्स एक्सिस से कितना हट के क्रिएट करना है और वाई एक्सिस से कितना हट के क्रिएट करना है। तो माई फ्रेम डॉट सेट लोकेशन और उसमें आपने एक्स एक्सिस के लिहाज से बताया, आपने कहा 100 पिक्सल एक्स एक्सिस से हट के क्रिएट करना और 100 पिक्सल वाई एक्सिस से हट के क्रिएट करना, ठीक है। अब आपने अपने इस फ्रेम का जो है वो लेआउट सेट करना है। तो लेआउट कैसे सेट करते हैं, उसके लिए पहले आप एक कंटेनर बनाओ, कंटेनर, और कंटेनर का नाम मैंने सी रख लिया, सी इक्वल टू। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा माई फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन, यानी उसका आपने कहा वो जो अंदर वाला बॉडी वाला एरिया ना अपने मेरे फ्रेम का वो मुझे गेट करके दो, और वो आपने गेट करके किस में रख दिया, अपने इस कंटेनर के सी ऑब्जेक्ट के अंदर। सो अब आपने इस सी ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने इस फ्रेम का जो बॉडी वाला एरिया उसका लेआउट सेट किया। तो उसके लिए आपने लिखा सी डॉट सेट लेआउट और डबल कोट्स के अंदर आपने अपने लेआउट का नाम बता दिया। तो उसके लिए आपने लिखा न्यू बॉर्डर लेआउट। तो अब आज मैं आपको बॉर्डर लेआउट क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, जस्ट बॉर्डर लेआउट और आगे राउंड ब्रेसेस। चलें जी, तो आपके आज फ्रेम का मैंने बॉर्डर के साथ कौन सा लेआउट सेट किया, बॉर्डर लेआउट। इससे पहले हमने 2 क्लासेस के अंदर जो है वो सीखा था कौन सा लेआउट, फ्लो लेआउट, ठीक है। आज हमने बॉर्डर लेआउट देखा है। अब इस बॉर्डर लेआउट के अंदर दोस्तों हमारे पास डिफरेंट पोजीशन होती हैं अपना कोई भी कंपोनेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। चलें, तो ये हमारा लेआउट सेट हो गया। अब इस लेआउट के अंदर हमने क्या करना है, अपना कंपोनेंट ऐड करना है, कौन सा, ये लेबल वाला। लेकिन लेबल वाला कंपोनेंट ऐड करने से पहले हमने अपने इस फ्रेम के ऊपर अपना मोशन ऐड यानी इवेंट ऐड करना है। तो उसके लिए आप लिखोगे माई फ्रेम, तो जिस कंपोनेंट के ऊपर दोस्तों अपना इवेंट हैंडलर ऐड करना हो उसके आगे लिखते हैं डॉट ऐड और आगे अपने इंटरफेस का नाम। तो मेरे इंटरफेस का नाम क्या है, माउस मोशन लिसनर। तो आपने लिखा MOUSE माउस मोशन लिसनर, ये लें जी। तो आपने माउस मोशन लिसनर लिख के आगे दिस लिख दिया उसके अंदर, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेम के ऊपर माउस मोशन लिसनर ऐड कर दिया इंटरफेस। उसके बाद अब आपने अपने इस कंटेनर के अंदर क्या ऐड करना है, कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ये जे लेबल वाला। थोड़ा नीचे आ जाए, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सबसे पहले जे लेबल को क्रिएट किया। तो उसके लिए आपने लिखा L
इक्वल टू न्यू जे लेबल, ठीक है, जे लेबल इतना आपने कर दिया। उसके बाद अब इस जे लेबल के अंदर आपने कोई टेक्स्ट सेट करना है तो वो आप यहाँ पे इन राउंड ब्रेसेस के अंदर कर सकते हैं। लेट्स हमने लिख दिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो ये आपका टेक्स्ट सेट हो गया। अब इस जे लेबल को आपने उठा कहाँ ऐड करना है, अपने इस कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए आपने लिखा सी डॉट ऐड, और ऐड के अंदर आपने लिख दिया एल, यानी आपका जे लेबल ऐड हो गया। उसके बाद आप चाहते हो वो जब आप अपने कंपाइलर को कंपाइल एंड क्लोज करो, यानी कंपाइल एंड रन करो, तो आपका ये जो फ्रेम है ना ये विजिबल हो। तो विजिबल कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और उसके अंदर ट्रू। चलें, इतना कर दिया, चलें, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो जब आप माउस ड्रैग करो ना, ड्रैग का मतलब मैंने आपको बताया था कि यानी अपने माउस की लेफ़्ट की को क्लिक करके फिर अपने माउस को आगे पीछे मूव करना, इसको हम कहते हैं ड्रैग करना, ठीक है। तो आप चाहते हो जब मैं ड्रैग करूँ ना माउस के साथ क्लिक करके, तो फिर क्या हो, उस वक्त जब मैं माउस को आगे पीछे मूव करूँ तो उस वक्त उसके माउस मेरा किस पोजीशन पे है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू मुझे गेट करके दे। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने कहा इंट एक्स इक्वल टू, तो आपने कहा जो एक्स के अंदर जो है ना ये आपने एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया एक्स एक्सिस एक्स के नाम से, जिसमें आप अपने माउस की लोकेशन जो भी होगी ना एक्स एक्सिस की, वो आप एक्स एक्सिस गेट करोगे। तो गेट कैसे करते हैं, उसके लिए आप लिखते हो गेट, सॉरी आपने सबसे पहले आपने इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम बताया जिसके अंदर आपका माउस का लिसनर जो है वो ऐड हुआ है। तो ये ई है वो ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए आप चीज़ें गेट करते हो। तो आपने लिखा ई डॉट गेट एक्स एक्सिस, तो सिंपल आपने लिख दिया कैपिटल एक्स गेट एक्स। तो इससे क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू गेट करके ना लोकेशन गेट करके आपको इस एक्स वेरिएबल में दे देगा। उसके बाद आपने इसी तरह किया इंट वाई इक्वल टू ई डॉट गेट वाई, ठीक है, तो इसने वाई गेट करके दे दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा सिंपली जो मेरा ये जो जे लेबल है ना, ये जो लेबल है एल, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर लिख दो, इसके टेक्स्ट की जगह पे लिख दो कि आपकी इस वक्त माउस की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा एल डॉट सेट टाइटल, सॉरी सेट टेक्स्ट, सेट टाइटल नहीं, टाइटल सेट करते हैं फ्रेम का। जब हमने किसी लेबल के अंदर इस तरह चीज़ सेट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो सेट टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा MOUSE माउस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो किस में पड़ी हुई है, एक्स वेरिएबल में। सो मैंने कहा एक्स प्लस, उसके बाद मैंने कहा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की वैल्यू किस में पड़ी हुई है, वाई वेरिएबल में। सो चलें, इतना मैंने कर दिया। चलें अब पहले इतना करके पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करता हूँ। लेकिन उससे पहले अब हमने क्या करना है, इस मेन के फंक्शन के अंदर हमने अपने मेन के फंक्शन के अंदर हमने अपने इस जो है ना इनिट मेथड को कॉल करना है। तो दोस्तों आपको पता ना मेन एक स्टैटिक मेथड है, मेन एक स्टैटिक मेथड है, और किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर चाहे आप सेम क्लास में खड़े हैं, सेम क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड के अंदर आप एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो इनिट एक नॉन स्टैटिक मेथड है। सो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं, उसके लिए हम अपनी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपनी इस CS 506 का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, टेस्ट इक्वल टू न्यू मेरी क्लास का नाम आगे राउंड ब्रेसेस। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा टेस्ट ऑब्जेक्ट है ना डॉट, उसके अंदर एक इनिट मेथड है उसको कॉल कर दो। चलें, इतना हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये, लेकिन ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में है। ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, जब आप बॉर्डर लेआउट यूज़ करते हो ना, बॉर्डर्ड लेआउट यूज़ करते हो, तो उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट जो है लोकेशन होती हैं। तो अब आपने जहाँ पे ये अपने कंटेनर के अंदर ऐड किया ना अपना ये जे लेबल, यहाँ पे आप कॉमा लगा के बताओ कि आपने इस लेबल को किस पोजीशन पे ऐड करना, यानी बॉर्डर लेआउट के अंदर किस पोजीशन पे ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बॉर्डर लेआउट डॉट, और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पोजीशन होती है। जैसे पेज, अगर आपने पेज के टॉप पे ऐड करना है, यानी आप चाहते हो फ्रेम के टॉप पे ऐड हो, तो उसके लिए आप लिखते हो पेज अंडरस्कोर स्टार्ट, ये आप लिखते हो बॉर्डर लेआउट डॉट पेज स्टार्ट। अगर आपने एंड पे ऐड करना है तो पेज एंड। अगर आपने दरमियान में लाइन यानी मिड में एक लाइन आती है, उस लाइन के शुरू पे ऐड करना है तो लाइन, उसके लिए आप लिखते हो बॉर्डर लेआउट डॉट
लाइन अंडरस्कोर स्टार्ट, और अगर आपने एंड पे ऐड करना तो लाइन अंडरस्कोर एंड, और अगर आपने सेंटर में ऐड करना तो डॉट सेंटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चलिए अब मैंने पेज पे स्टार्ट पे ऐड कर दिया, तो कंपाइल करता हूँ तो ये देखें पेज के स्टार्ट पे मेरा जे लेबल ऐड हो गया। अब लेकिन जैसे 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 देखिए मैं माउस को मूव कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि दोस्तों सिर्फ मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा। ड्रैग कैसे होता है? अगर मैं क्लिक करके फिर आगे पीछे मूव करूँ, ये देखें मैंने क्लिक किया, अब मैं देखें आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, देखें वो आपको नजर आ रहा है जे लेबल का, देखें टेक्स्ट चेंज होता जा रहा है। देखें माउस एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो रही है, देख रहे हैं। देखें क्योंकि मैंने अपने माउस का जो बटन है ना वो दबा के रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ड्रैग करना। कि जब आप अपने माउस का बटन जो है ना, लेफ्ट बटन जिसके साथ हम एंटर क्लिक करते हैं, उसको आपने दबा के रखना है, उसको क्लिक करके रखना है, फिर देन आगे पीछे मूव करना है माउस को। तो ये इससे हम कहते हैं ड्रैग करना। और जहाँ पे देखिए आपने छोड़ दिया ना, माउस का बटन छोड़ा है, अब आप जितना मर्जी आगे पीछे मूव करो, देखो वो वैल्यू एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की एक दफ़ा उसने सेट कर दिया बस। अब अगर आपने इस वैल्यू को चेंज करना है, दोबारा से फिर क्लिक करके फिर आगे पीछे मूव करो, वो देखो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ड्रैग करना। अब ड्रैग करना तो आपने देख लिया, अब मैं आपको सिंपल जो मूव करना है वो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये ड्रैग वाले कोड को जो है वो कमेंट कर दो। सॉरी, पहले कॉपी करो फिर कमेंट कर दो, ताकि अब ये ना चले। आप एक वक्त में दोनों को भी चला सकते हो, नो इशू। यहाँ पे वो अब मैंने कोड सेम पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, सेम वही कोड मैंने पेस्ट किया जहाँ पे भी माउस मूव्ड के अंदर भी। इसमें भी क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि अब जस्ट मैं माउस को आगे पीछे मूव करूँगा ना, माउस को जस्ट आगे पीछे मूव करूँगा, फिर भी दोस्तों ये मैसेज चेंज होगा। ये देखेगा, ये देखें मैं देखें कोई क्लिक नहीं किया हुआ, जस्ट देखें मैं माउस को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, देखें मेरा मैसेज चेंज होता जा रहा है। तो ये होता है माउस मूव्ड करना। और ऊपर माउस ड्रैग में क्या था, उसमें आपको बटन को क्लिक करके फिर आगे पीछे मूव करना पड़ता है। चलें जी, गुड हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी कौन सी चीज़ आती है दोस्तों। ये हमने प्रैक्टिकल देखें कितना अच्छा कर दिया। मैंने आपको सारा मूव्ड के बारे में भी सिखा दिया सारा। ये पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, जो इतना लंबा उन्होंने कोड लिखा हुआ है वो सारा मैंने आपको जितना फटाफट जो है वो सिंपल से अल्फाज के अंदर सारा समझा दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक प्रॉब्लम दी हुई है, आपने इस प्रॉब्लम को खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिंपली उसके लिए मैं थोड़ी आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। वो ये कि हैंडलिंग करता है विंडो इवेंट्स। विंडो के अगर इवेंट यूज़ करें, विंडो इवेंट समझते हैं ना, यानी जो आपने फ्रेम बनाया इस फ्रेम को हम विंडो कहते हैं। इस विंडो को जब आप मिनिमाइज़ करो, क्लोज करो, इस विंडो को आगे पीछे मूव करो, तो ये जो इवेंट्स होते हैं इनको हम विंडो इवेंट्स कहते हैं। तो कहता है विंडो इवेंट्स आपने ना एक परफॉर्म करना है और आपका टास्क ये कहता है वी वांट टू हैंडल विंडो एग्जिट इवेंट ओनली। कहता है आपने करना ये है कि जब मैं अपनी ये विंडो यानी जो अपना फ्रेम है इसको जब क्लोज़ करूँ ना, तो क्लोज़ होने से पहले ना मुझे ये एक डायलॉग बॉक्स यानी मैसेज डायलॉग बॉक्स आए, और जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ ना ओके के ऊपर, देन मेरी विंडो क्लोज हो, उससे पहले क्लोज ना हो। तो ये वो कह रहा है। ठीक है जी, तो कहता है व्हेन विंडो इज क्लोज कंट्रोल शुड रिटर्न बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट। यानी विंडो जैसे मैं क्लोज करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कंट्रोल है ना वो ऑटोमेटिक बैक चला जाए, और उसमें मुझे क्या करे, मुझे एक मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन करे। ठीक है, जैसे मैं उसके ऊपर ओके करूँ देन जो है जनाब मेरा जो है वो क्लोज हो। यानी ये आपने जो है वो यूज़ नहीं करना, ये वाली लाइन यूज़ नहीं करनी। अगर आप यही लाइन यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी विंडो क्लोज हो जाती है, लेकिन अब आपने ये लाइन यूज़ नहीं करनी है आपने, क्योंकि इस दफ़ा क्लोज होने पर आपने ये मैसेज शो करवाना, तो आपने ये लाइन यूज़ नहीं करनी, जस्ट आपने ये मैसेज शो करवाना है गुड बाय का। ठीक है, गुड बाय का मैसेज यहाँ पे विंडो पे शो करना है। जैसे आप ओके करें उसके बाद दोस्तों विंडो एग्जिट कैसे होती है उसके लिए फिर आप क्या लिखोगे, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखोगे तो फिर आप कौन सी लाइन लिखोगे, उसके लिए दोस्तों सिंपली आप लिखोगे सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ये आप लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी विंडो क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जो विंडो का आपने इंटरफेस यूज़ करना है उसके लिए आप जो इंटरफेस यूज़ करोगे उस इंटरफेस का नाम है विंडो लिसनर। ठीक है, विंडो लिसनर। अब उस विंडो लिसनर इंटरफेस के अंदर डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स हैं, कौन कौन से, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो क्लोज्ड, विंडो क्लोजिंग, विंडो डीएक्टिवेटेड। लेकिन आपके जो काम का नाम वो कौन सा, विंडो क्लोजिंग, क्योंकि आपको जो उसने टास्क दिया ना उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ये विंडो क्लोजिंग वाला मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन बाकी सारे आपने इंप्लीमेंट ज़रूर करने हैं, लेकिन उनमें चाहे आप कोड करें ना करें, लेकिन आपने विंडो क्लोजिंग वाले मेथड में कोड मस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने छोटी जो है ना आसानी कर दिया आपके लिए, आपके टास्क को ज़्यादा इजी बना दिया कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। ये देखें यहाँ भी ये क्या भी रहा कहता है वाइड विंडो क्लोजिंग इज़ आवर रिक्वायर्ड मेथड। कहता है ये मेथड तो मस्ट आपने इसमें कोडिंग करनी है, क्योंकि यही वो मेथड है जिसके ज़रिए आप अपनी विंडो को क्लोज करके मेथड जो है ना मैसेज दोगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका टास्क है दोस्तों। इस टास्क को इन्होंने कोडिंग की भी हुई है, ये देखिए इन्होंने कोडिंग करके भी दिखाई है, लेकिन पहले आपने खुद इस टास्क को परफॉर्म करना है, क्योंकि ये आपका टास्क है, इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं किसी जगह पर प्रॉब्लम होती है फिर आप देन जो इन्होंने कोड किया हुआ है उस कोड से हेल्प ले सकते हैं और अपने
कोड को सही जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।